बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारा YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था कि आज हम कैपेसिटर्स के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और ये आज हमारा कैपेसिटर यानी संधारित्र के ऊपर लास्ट लेक्चर है। अगले लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा के सवालों को सॉल्व करना सीखेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेंगे जो हमारे बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन में क्लास 12th में आने वाले हैं। तो बच्चों, जल्दी से तैयार हो जाइए, फटाफट रेडी हो जाइए, कलम कॉपी ले लीजिए अपने सामने और हमारे साथ सीखने को तैयार हो जाइए। हम आपके साथ कॉन्सेप्ट्स डील करने वाले हैं बिना समय गंवाए। और जो भी बच्चे आज हमारे साथ नए पहली बार जुड़े हैं, नए व्यूअर्स हैं, मैं उनको बता दूं कि वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपको जल्दी मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। तो बच्चों, बिना देरी किए हुए आज, क्योंकि जो सेशन होने वाला है ये थोड़ा लेंदी होने वाला है, इसीलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो अपने स्क्रीन से बिल्कुल ना हिलें और एकदम बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि आज हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी हेल्प करेंगे और आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। तो चलिए बच्चों, लेता हूं मैं और शुरू करता हूं आज का क्वेश्चन सीरीज। और आज का पहला सवाल देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा और जैसा कि आप आज चेंज देख रहे होंगे कि आपको कोई ऑप्शंस नहीं दिख रहा होगा। एक्चुअली मैंने सिखाने के लिए आज ऑप्शंस हटा दिया है, क्योंकि मैं सिखाना चाहता हूं आपको यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो समझिए, पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच दिए गए संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, दिख रहा है आपको। और क्या कह रहा है कि ए और बी के बीच में तुल्य धारिता यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करिए। ओके, अब आपको जब भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाएगा, आप क्या करिए, उस पॉइंट से चार्ज को फ्लो करा दीजिए। करा दिए। अब जब चार्ज यहाँ पे आएगा तो चार्ज को दो रास्ते मिलेंगे, एक रास्ते में चार्ज Q1 जाएगा और दूसरे रास्ते से चार्ज Q2 जाएगा, यानी Q चार्ज जो था ये बट गया। कितने में बट गया, Q1 और Q2 में। अब जो Q1 चार्ज 3 माइक्रोफैरेड से क्रॉस होगा, वही Q1 चार्ज 6 माइक्रोफैरेड से क्रॉस होगा और 4 माइक्रोफैरेड से Q2 चार्ज क्रॉस होगा। फिर इस जगह पे आके दोनों मिल जाएंगे और फिर से Q बन जाएगा। ये समझ में आया। अब आपने क्या देखा कि जो 3 माइक्रोफैरेड है और 6 माइक्रोफैरेड है, उस दोनों में Q1 चार्ज जो है फ्लो हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 माइक्रोफैरेड एंड 6 माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी हिंदी में लिखेंगे, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो लिखेंगे 3 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र एक दूसरे के साथ श्रेणी क्रम में है। और जब भी श्रेणी क्रम में हो तो 3 और 6 का, यानी 3 और 6 के लिए अगर हम बात करेंगे, ये 3 है और ये 6 है, ये 3 माइक्रोफैरेड है और ये 6 माइक्रोफैरेड है, ये दोनों मिलके एक जो कैपेसिटर बनेगा वो कितने का बनेगा, तो 3 गुना 6 और बटा में 3 प्लस 6। ओके बच्चों, तो 3 गुना 6 हो जाएगा 18 और 3 प्लस 6 हो जाएगा 9। 9 से 18 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार में, तो ये आपका बन गया, ये दोनों मिलके बन गया 2 माइक्रोफैरेड। अब जो है डायग्राम में मैं रीड्रॉ कर रहा हूं, ऊपर में तो 2 माइक्रोफैरेड बचा और नीचे में है 4 माइक्रोफैरेड। देखिए, ये तो है आपका 2 माइक्रोफैरेड और ये है आपका 4 माइक्रोफैरेड और ये इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये जोड़ दीजिए। और इधर है आपका A और इधर है आपका B। अब हमें C इक्विवेलेंट बनाना है AB के अक्रॉस। अब देखिए, इसमें तो चार्ज गया Q1 और इसमें चार्ज गया था Q2। Q1 और Q2 यानी दोनों कैपेसिटर में
अलग अलग चार्ज गया, इसका मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ सर? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ, समांतर क्रम हुआ। समांतर क्रम में जब संयोजन होता है तो दोनों कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को डायरेक्टली जोड़ देते हैं। तो दोनों को डायरेक्टली जोड़ दीजिए तो 2 + 4, 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6 माइक्रोफैरेड। और ये 6 माइक्रोफैरेड आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि अगर कोई लड़के, कोई स्टूडेंट आप अगर बना रहे थे तो अगर आपका आंसर भी 6 माइक्रोफैरेड आया है तो आप जरूर कमेंट करें। चलिए बढ़ता हूं, मैं लेता हूं दूसरा सवाल। देखिए बच्चों, दूसरा सवाल दिख गया। दूसरा सवाल में भी फिर से आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है। ओके, और ये आपका ए है, ये आपका बी है। मैं लिख देता हूं, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बेटा आपका बी है। चलिए ए से चार्ज को फ्लो करा दीजिए। तो यहाँ से चार्ज आया, वेरी गुड सर। चार्ज आते आते जब यहाँ पहुंचा तो इसको 2 रास्ते मिल गए, एक में Q1 गया, दूसरे में Q2 गया, फिर यहाँ मिल गए, फिर से Q1 गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये और ये दोनों कैपेसिटर यानी 4.5 माइक्रोफैरेड वाला दोनों, ये दोनों किसमें आज होगा सर? ये दोनों में अलग अलग चार्ज है तो ये दोनों तो पैरेलल में होगा। सिंपल सी बात है। और पैरेलल में मैंने क्या बोला था कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, सीधा सीधी जोड़ दीजिए। जोड़ने से कितना हो जाएगा? 9 माइक्रोफैरेड बन जाएगा और 9 माइक्रोफैरेड का एक सिंगल कैपेसिटर बन गया। अब डायग्राम को रीड्रॉ करिए, दोबारा से बनाइए डायग्राम। ये लीजिए, ये दोनों मिलकर के एक बन गया है तो ये लीजिए एक छोर बन गया और इधर लास्ट वाला ये, और ये यहाँ पे है बी। ये क्या है? 3 माइक्रोफैरेड। ये क्या है आपका? 9 माइक्रोफैरेड। और ये क्या है आपका? 3 माइक्रोफैरेड। हो गया। अब सिंपल सी बात है कि अगर कोई क्यू चार्ज फ्लो होता तो सभी में तो अब सेम जाएगा। अगर सभी में सेम जाएगा तो सभी किसमें है? सीरीज में है सर। सभी किसमें है? सीरीज में। तो फॉर्मूला लिखेंगे 1/c इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस? ए और बी के अक्रॉस। तो किसके अक्रॉस निकाल रहे हैं सर? ए बी के अक्रॉस। फॉर्मूला लिख लीजिए सीधा सीधी, 1/c1 + 1/c2। ये बेसिक फॉर्मूला है 1/c3। तो अब यहां से क्या हो जाएगा? ये बताइए, 1/c1 के जगह कितना लिखेंगे? 3, 1/c2 के जगह 9 और यहाँ भी लिखेंगे 3। तो 3 और 9 का लघुत्तम हो जाएगा 9। यहाँ होगा 3, यहाँ होगा 1, यहाँ होगा 9। 3 3 6 1 7, 7/9 हुआ। अब यहाँ से हमारा क्या आया है बेटा? 1/c इक्विवेलेंट का मान 7/9 आया है। तो हमसे तो c इक्विवेलेंट पूछा ना, तो c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 9/7 माइक्रोफैरेड। और ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, है ना? बेसिक सा सवाल था। चलिए सवाल को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं हम लोग तीसरा सवाल। ये देखिए, ये आपके सामने तीसरा सवाल दिख रहा है। इसमें आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं फटाफट। फिर से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा है ए और बी के बीच, यानी तुल्य धारिता पूछा है ए और बी के बीच। ए यहाँ है और बी यहाँ है। क्या करेंगे? चार्ज भगाएंगे आप। भगा दीजिए चार्ज। ए से चार्ज भगाइए, ये 2 बार दोनों तरफ बटेगा। यहाँ Q1, यहाँ Q2। फिर से ये क्या बन गया? Q। अब यहाँ पे Q3 बन जाएगा, ये Q4 बन जाएगा। फिर से ये क्या? Q3 और Q4 फिर से मिलके Q बन जाएगा। अब देखिए, जहां पे चार्ज बटा वो दोनों पैरेलल में, ये हो जाएगा पैरेलल में और ये भी हो जाएगा पैरेलल में। और पैरेलल में क्या होता है? जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कितना है? ये है 1 माइक्रोफैरेड, ये है 2, यहाँ है 2 माइक्रोफैरेड, ये है 1। तो बेटा कितना हो जाएगा? ये पैरेलल में है तो ये कितना हो जाएगा? 1 + 2 = 3 माइक्रोफैरेड। और ये भी हो जाएगा 2 + 1 = 3 माइक्रोफैरेड। देखिए डायग्राम में काम हो गया। अब इसको रीड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ये दोनों मिलके कितना बन गया है सर? 3 माइक्रोफैरेड बन गया है। और बीच में कितना दिया हुआ है सर? 3 माइक्रोफैरेड। और फिर से ये दोनों मिलके कितना बन गया है? 3 माइक्रोफैरेड। और यहाँ पे भी। अब देखो, अब जो चार्ज फ्लो कराओगे सभी में सेम चार्ज फ्लो होगा, है ना? इसका मतलब तीनों किसमें है? सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का मैंने फॉर्मूला अभी बताया था कि 1/c इक्विवेलेंट 1/c1, 1/c2, 1/c3। लीजिए
1/c इक्विवेलेंट किसके अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 हो जाएगा 3/3, 3 से 3 कैंसिल, तो 1/c इक्विवेलेंट का मान 1 आया, 1/c इक्विवेलेंट का मान कितना आया 1 आया, तो c इक्विवेलेंट का मान भी कितना हो जाएगा 1/1 यानी 1 हो जाएगा, सिंपल। तो c इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 क्या माइक्रोफैरेड, 1 क्या बेटा माइक्रोफैरेड, क्यों माइक्रोफैरेड में दिया हुआ था ना, तो माइक्रोफैरेड में ही आंसर लिखेंगे। अभी थोड़ा सा आपको मेरी आवाज जो होगा वो डिफरेंट सुनाई दे रहा होगा, थोड़ा सा गला बैठ गया है बच्चों, ठीक है, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बना पाया है ना, और आज मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। ओके, तो चलिए लेता हूं मैं चौथा सवाल। चौथा सवाल जो आपको दे रखा है वो है फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच दिए गए संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब लगाइए दिमाग, आपको मैंने बताया हुआ है, यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, ए से चार्ज भगाएंगे तो यहाँ पे चार्ज दो भार में बट जाएगा, Q1 और Q2 में, फिर से ये Q हो जाएगा, जहां बटा वहां पैरेलल, जहां बटा वहां पैरेलल, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा 6 + 6 यानी 12 माइक्रोफैरेड। अब सिंपल सा बात है, अब इस बार मैं शॉर्टकट बताऊंगा, पिछला क्वेश्चन में मैं लॉन्ग कट तरीका बताया, इस बार शॉर्टकट बताऊंगा। ये ए है ये बी है, ये 12 माइक्रोफैरेड, क्योंकि तरीका आपको दोनों पता होना चाहिए। ये 12 माइक्रोफैरेड 12 माइक्रोफैरेड और 12 माइक्रोफैरेड, और तीनों में सेम चार्ज फ्लो होगा सर, तो अगर तीनों में सेम चार्ज फ्लो होगा तो सीरीज। अब ध्यान दो मैं जो कहना चाह रहा हूं, अगर सभी कैपेसिटर सेम मैग्नीट्यूड का हो, यानी सबका कैपेसिटेंस सेम हो और सीरीज में हो, और आपको निकालना हो C इक्विवेलेंट, तो आप क्या कर देते हैं C/N, फॉर्मूला है ये, याद रखिएगा। अब बताओ C कितना लोगे 12, और कितनी बार है 1 बार 2 बार 3 बार है ना, तो 12/3 सॉल्व करिए, आंसर हो गया, एक बार में आंसर खटाखट है ना, शॉर्टकट से एक बार में। पिछले क्वेश्चन को भी आप इस तरीका से सॉल्व करके आंसर ला सकते हो, लेकिन फर्स्ट स्टेप में नहीं होगा, सेकंड स्टेप से हो जाएगा। ओके, इस स्टेप से हो जाएगा, ये वाला स्टेप उसमें भी आया है, इस स्टेप से आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। चलिए पांचवा सवाल लेते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन, यानी ए और बी के बीच संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल, ये मान लीजिए ए और ये मान लीजिए बी, यहां से चार्ज फ्लो कराइए, इस जगह पे आके चार्ज को दो रास्ता मिलेगा, ये Q1 और ये Q2। अच्छा Q1 Q2 किसी में भी भेज सकते हो, जरूरी नहीं है कि सर यही वाला Q1 होगा यही Q2 होगा, कोई Q1 कोई Q2 कर लीजिए। अब देखिए इसमें तो Q1 जाएगा और इधर वाले में Q2 जा रहा है, यहाँ पे दोनों फिर से मिल करके क्या बन जाएगा Q बन जाएगा। अब ध्यान दीजिए Q2 वाला रास्ता में दो कैपेसिटर है, एक ये, यानी दोनों में सेम गया। अगर दोनों में सेम गया तो दोनों किस में है सीरीज में है, दोनों किस में है सीरीज में है। अब ये दोनों अगर सीरीज में है तो फॉर्मूला सीरीज के लिए 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/C1 + 1/C2, इसको मान लीजिए आप C1 और इसको मान लीजिए C2, ठीक है। अब बताइए 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 5 और 1/C2 10, इस बार लॉन्ग कट से समझा रहा हूं है ना, तो 5 10 का लघुत्तम 10, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1, ये बन गया आपका 3/10, यहाँ यानी यहाँ से C इक्विवेलेंट का मान कितना हो जाएगा, उलट दीजिए 10/3 माइक्रोफैरेड। अब डायग्राम दोबारा से बनाइए, यहाँ पे A था आपका, ठीक है, A से निकला दो रास्ता हो गया, एक जो रास्ता है ये यहाँ पे 3 माइक्रोफैरेड और यहाँ पे कितना आया आपका 10/3 माइक्रोफैरेड, ये आया। ओके, ये दोनों मिला कहां पे, यहाँ पे आके, और फिर इधर चला गया B। अब बताओ दोनों में अलग अलग चार्ज है सर, हाँ, यहाँ Q1 है और यहाँ Q2 है, दोनों में अलग अलग है, तो ये किस में होगा पैरेलल में, पैरेलल मतलब समांतर में, और समांतर में सर ने शानदार फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या सर, सीधे जोड़ो, सीधे क्या करो जोड़ो, तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को आप क्या करो जोड़ो, तो जोड़ो तो कितना सर 10/3 + 3, तो 3/1 कर लीजिए, 3 और 1 का लघुत्तम 3 और 1 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10
और ये कितना हो जाएगा 9, 10 और 9 19, 19/3 यानी सी इक्विवेलेंट ए बी के अक्रॉस जो क्वेश्चन में पूछा था वो कितना आया 19/3 माइक्रोफैरेड आंसर। ओके, देख लीजिए, समझ लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगला सवाल छठा, अच्छा सवाल लिया हूं इस बार। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी। ये देखिए ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है ना। ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यानी क्या निकालना है, तुल्य धारिता। अब समझिए, अगर ये ए है और ये बाहर वाला, ये देखिए ये तार है, ये भी तार है, क्या इस तार में, दोनों तार में कोई भी कैपेसिटर जोड़ा गया है? नहीं। इसका मतलब अगर ये पॉइंट को सर ए माने तो ये पॉइंट भी आपका ए है, और अगर ये पॉइंट को बी माने हुए हैं तो ये वाला भी पॉइंट क्या है, बी है। क्योंकि तारों के बीच में इधर से आए, आप ऐसे आए, देखिएगा मैं बना रहा हूं सर, आप ऐसे चलते गए, कोई कैपेसिटर नहीं आया तो ए ही रह गया। उसी तरह आप ऐसे चलते आए, कोई कैपेसिटर नहीं मिला तो बी ही रह गया। अब आप इसको दोबारा बनाओ, यहां लिखो ए, यहां लिखो बी। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे ए दिख रहा है और यहाँ पे बी दिख रहा है। ए और बी के बीच में कौन है, 2 माइक्रोफैरेड। तो बनाइए आप ऐसे, सर ए और बी के बीच में 2 माइक्रोफैरेड है, हो गया। फिर से देखिए, यहाँ ये बी है और ये ए है ना, दोनों के बीच में कौन है, 4 माइक्रोफैरेड, यानी ए और बी के बीच में फिर से कौन आ गया, 4 माइक्रोफैरेड। लीजिए सर 4 माइक्रोफैरेड, और ये छूटा हुआ ये भी ए और बी के बीच में है, कितना, 6 माइक्रोफैरेड। सर ये लीजिए 6 माइक्रोफैरेड। अब सोचिए, अगर इसको जोड़ें तो अगर यहां से कोई चार्ज भगाइएगा तो वो चार्ज यहाँ आके 3 रास्ता में बट जाएगा। बोलिए हाँ या ना। इसका मतलब तीनों में अलग अलग चार्ज जाएगा। अगर चार्ज बट गया तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, पैरेलल। मैं बार बार बोल रहा हूं, चार्ज अगर बट गया यानी कैपेसिटर पैरेलल में है, और पैरेलल का आंसर आसान होता है सर, सबको जोड़ दीजिए। तो 4 + 2 + 6, 4 2 6 और 6 12 माइक्रोफैरेड आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चले आगे, 7वां सवाल लें। यहां आ जाइए, 7वां सवाल। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच दिए गए संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ ए है, यहाँ बी है। अब ध्यान से देखिए सर, यहाँ ए है तो यहाँ भी तो ए होगा, और यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं है तो यहाँ भी ए हो जाएगा। यहाँ बी है तो यहाँ भी सर बी होगा, और यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं है तो पूरा ये भी बी हो जाएगा। अब सारे कैपेसिटर आपके ए और बी के बीच में आ गए। देख लीजिए, 1 माइक्रोफैरेड भी ए बी के बीच में है, 2 माइक्रोफैरेड भी ए बी के बीच में है, और 3 माइक्रोफैरेड भी ए बी के बीच में है। फटाफट सबको अरेंज कर लीजिए। ये काम जितना तेजी से आप कर सकते हैं उतना तेजी से करिए, क्योंकि अब आपको दिमाग चलने लग गया होगा कि सर क्या सोच रहे हैं। अब बताइए, तीनों में अलग अलग चार्ज जाएगा कि नहीं जाएगा? जो चार्ज आएगा वो बट जाएगा। यहाँ Q1, यहाँ Q2 और यहाँ Q3 चार्ज बटा। इसका मतलब तीनों किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल मतलब समांतर, पैरेलल मतलब क्या, समांतर। तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, इसके अक्रॉस सर, ए बी के अक्रॉस। तीनों को जोड़ दीजिए, जब भी समांतर है आसान चीज, तीनों को जोड़ दीजिए सर। तो 1 + 2 + 3, 3 2 5 1 6 माइक्रोफैरेड आंसर। ओके, आगे बढ़ूं, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाँ, अच्छी सवाल। सवाल क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। ठीक है, बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें ज्ञात करना है, ए और बी के बीच में। ओके बच्चों, तो ये हमारा क्या है, देखिए आपको यहाँ 18 पिकोफैरेड है, ये 9 पिकोफैरेड है, ये 4.5 पिकोफैरेड है, ये 9 पिकोफैरेड है, और ये 3 पिकोफैरेड है। जब भी आपको 5 कैपेसिटर दिया हुआ हो, गिन लो 5 है, तो आपके दिमाग में थोड़ी देर के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज चलाओ। कौन सा ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। ये ना व्हीट स्टोन ब्रिज 5 कैपेसिटर का संगम है, समझ लीजिए 5 कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है। अब इसमें आप क्या करिए, इसको मान लीजिए C1, ठीक है,
इसको मान लीजिए C2, इसको मान लीजिए C3, इसको मान लीजिए C4, इसको मान लीजिए C5। अब समझिएगा ध्यान से बेटा, व्हीट स्टोन ब्रिज आप अपने अपने जगह से अपने अपने तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखिए, मैं सिखा रहा हूं, ध्यान दे दीजिए। आप क्या करेंगे, यहां से चार्ज बटा ये दो रास्ते में गया, फिर यहाँ पे उसके पास दो रास्ता फिर से हो जाएगा और यहाँ पे भी दो रास्ता। अब देखना ये है कि सर ये किधर जाएगा और किधर नहीं जाएगा। ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे, C1 देख रहे हैं और C3 देख रहे हैं, दोनों को भागा लगाइए। C1 का मान कितना है 18 पिको फैरेड और C3 का मान है 9 पिको फैरेड, तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, कितना मान आया 2। चलिए अब उधर C2 देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, हाँ, और C4 देख रहे हैं, हाँ सर, तो C2 और C4, C2 का मान लिखिए 9, C4 का मान 4.5, 4.5 9 को 2 बार में काटेगा। अरे सर दोनों का मान सेम आ गया, यानी अगर C1 बटा C3 यानी इफ C1 बटा C3 का मान C2 बटा C4 के बराबर आ जाए, C2 बटा C4 के बराबर आ जाए, इसका मतलब C5 से कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, यानी Q0 C5 से। ओके बच्चों, यानी हम क्या लिखेंगे, नो चार्ज विल फ्लो अक्रॉस C5। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, इसका अर्थ यह है कि C5 से कोई भी आवेश का प्रवाह नहीं होगा। ओके, चलिए अब दोबारा से सर्किट हमको बनाना पड़ेगा, तो दोबारा से सर्किट बनाएंगे बच्चों। ये लीजिए सर, सर्किट आपके सामने है। अब जब फ्लो ही नहीं होगा तो सर उसको बनाइए ही मत। ओके, लीजिए, ये A हो गया, ये B हो गया, ये कितना था 18 पिको फैरेड और ये वाला कितना था 9 पिको फैरेड, तो ये था आपका 9 पिको फैरेड, ये कितना था 9 पिको फैरेड, ये कितना था 4.5 पिको फैरेड। अब देखिए यहां से Q गया, ये दो भागों में बटेगा, ये Q1 ये भी Q2। अब Q1 जो वहां गया वही Q1 इसमें भी जाएगा और वही Q2 यहाँ पे जो इसमें गया वही इसमें जाएगा और यहाँ पे फिर से Q बन जाएगा। अब देखिए इन दोनों में तो सेम चार्ज फ्लो हुआ ना, तो दोनों किस में होगा, सीरीज में। अब सीरीज के लिए शॉर्टकट सिखा देता हूँ। सीरीज के लिए शॉर्टकट ये है, दो सीरीज के लिए अगर दो कैपेसिटर सीरीज में है तो शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट है दोनों का गुना अब बटा में दोनों का जोड़। ठीक है, तो 18 गुना 9 होता है 162 और 18 जोड़ 9 27 होता है और 27 को लगभग 6 से गुना भागा लगाओगे, गुना करोगे तो 162 हो जाएगा, यानी ये बन गया आपका 6 पिको फैरेड। उसी तरह देखो ये वाला दोनों देखो ध्यान से, दोनों में सेम चार्ज फ्लो हो रहा है, दोनों किसमें होगा, सीरीज में। और मैंने शॉर्टकट बताया था दो के लिए सीरीज, दोनों को गुना करो और दोनों को जोड़ दो, तो 9 और 4 जोड़ोगे तो 13.5 हो जाएगा, दशमलव से दशमलव हटाओ, ये हो गया 9 गुना 45 बटा 135, 45 135 को 3 बार में 3 एकम 3, 3 तिया 9, ये 3 हो जाएगा, यानी 3 पिको फैरेड। यानी अब क्या हो गया सर, अब सवाल कहाँ है, ये देखिए सर, सवाल ये हो गया कि सर ये अगर आपने इसको कहा था A और इसको कहा था B, तो ऊपर में जो हो गया ये और नीचे में हो गया ये, ऊपर वाला 6 पिको फैरेड बन के रेडी है, नीचे वाला 3 पिको फैरेड बन के रेडी है। अब दोनों में तो अलग अलग आवेश गया था, देखिए इसमें Q1 इसमें Q2, तो ये दोनों किस में, पैरेलल में, किस में, पैरेलल में। C इक्विवेलेंट निकालना है किसके अक्रॉस, A और B के अक्रॉस, दोनों पैरेलल में है। शॉर्टकट क्या बताया हूं, दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 और 3, 6 और 3 कितना 9 पिको फैरेड, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ यहां देखिए फिर से उसी कॉम्बिनेशन पे सवाल है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन बिटवीन A एंड B। ये व्हीट स्टोन ब्रिज का दूसरा डायग्राम है, दूसरे तरह का डायग्राम है, पिछला वाला डायमंड शेप का था, ये रेक्टेंगुलर शेप का डायग्राम है।
यहाँ देखिए यहाँ पे ये C1 है, एक काम कर लीजिए, ये वाला जो है C5, C1, C3, C4, C5 ये दे रखा है 4 और C2 दे रखा है 10। ये देखिए ध्यान से C1 और ये C5 है ना, C1 बटा C5 यहाँ निकालिए है ना, तो C1 कितना है देखिए तो ध्यान से 4, ओके, और बटा C5 कितना है 4, 4 बटा 4 कितना हो जाएगा 1, और इधर C4 और C3 है तो C4 बटा C3 निकालिए, तो C4 बटा C3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर 4 बटा 4, यहाँ मान दिया हुआ है सबका, तो 4 बटा 4 1। क्या दोनों सेम आ गया? अगर दोनों सेम आ गया इसका मतलब C2 से कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, इसका मतलब यहाँ A है यहाँ B है, तो C4 और C3 तो बन जाएगा ऊपर और C1 और C5 बन गया यहाँ, और बीच में जो C2 होता है वो गायब है क्योंकि उससे कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। क्या हो गया? बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। आपने कैसे चेक किया सर? फटाफट पहले गिन लिए, 5 कैपेसिटर था, तुरंत दिमाग दौड़ाए, बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को चेक करना है, ठीक है। अब देखो C4 और C3 दोनों सीरीज में है, सीरीज में है सर दोनों, और C5 और C1 दोनों सीरीज में है, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे कैसे लिखोगे सर? C4 का भी मान है 4 और C3 का भी मान है 4, दोनों सीरीज में है, तो सर 4 गुना 4 बटा 4 प्लस 4, यही सिखाया शॉर्टकट। 16 बटा 8 कितना हो जाएगा 2। उसी तरह C1 का भी मान 4 है, C5 का भी मान 4 है, तो 4 गुना 4 बटा 4 प्लस 4, ये फिर से 2 हो जाएगा। अब सर क्या अब तो कुछ बचा ही नहीं, यहाँ A लीजिए, ऊपर में भी 2 और नीचे में भी 2, और ये B हो गया, यहाँ भी 2 माइक्रोफैरेड और यहाँ भी 2 माइक्रोफैरेड। A से जो चार्ज निकलेगा वो 2 भाग में बटेगा ना, Q1 और Q2 में, तो दोनों किस में हो जाएगा? पैरेलल में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? पैरेलल में। किस में? पैरेलल में। अगर दोनों पैरेलल में हो गया तो C इक्विवेलेंट A B के अक्रॉस जब निकालेंगे तो दोनों को जोड़ेंगे, सीधा सीधी, तो 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 यानी 4 माइक्रोफैरेड, ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, बढ़े आगे, सीखें कुछ अच्छा और कॉन्सेप्ट। चलिए ये देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको? हाँ, ये सवाल क्या है? इन द गिवन फिगर कैपेसिटर्स आर एडेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन 1 पिकोफैरेड, 2 पिकोफैरेड, 3 4 दिख रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओहो, ये तो खट से बन गया सर। चार्ज को जैसे ही आप फैलाइएगा यहाँ पे अलग जाएगा, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। सर इसमें Q1 जाएगा, इसमें Q2, इसमें Q3 और इसमें Q4। चार्ज बट गया यानी पैरेलल में है, चार्ज बट गया यानी आपसे पूछा तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए, तो चार्ज तो बट गया ना, चार्ज बट गया यानी पैरेलल, तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट का मान क्या सिखाया हूँ? सबको जोड़ दो, यही सिखाया हूँ। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 पिकोफैरेड। ये तो आ गया पहला आंसर, यानी तुल्य प्रतिरोध आ गया 10 पिकोफैरेड, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। इफ इट इज कनेक्टेड टू 200 वोल्ट सप्लाई देन फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अरे सर Q1 Q2 Q3 Q4 सबका मान पूछा है, सबका मान पूछा है। तो पैरेलल में मैं जो चीज बताने जा रहा हूं ध्यान से समझिएगा बेटा। ये अगर 200 है तो ये माइनस, छोटा टर्मिनल को माइनस और बड़ा टर्मिनल को प्लस। इधर अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, कुछ भी, और सबसे अच्छा कहिएगा। सबसे अच्छा क्या मानते हैं सर हम लोग? 0। मानने के लिए आप कुछ भी मान सकते हैं, आंसर में कोई फर्क नहीं होगा। सबसे अच्छा क्या होता है सर मानने के लिए? 0। अब 0 से ये माइनस से प्लस, जैसे ही माइनस से प्लस जाएंगे, सर आप माइनस से प्लस जा रहे हो मतलब जोड़िए, मतलब जोड़िए। 0 में 200 जोड़िए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 200 वोल्ट। अब 0 यहाँ पे कोई कैपेसिटर है नहीं, तो यहाँ भी 0 ही हो जाएगा, यानी ये 0 वोल्ट हो जाएगा। ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट, ये भी 0 वोल्ट। उसी तरह इधर सर ये भी 200 वोल्ट,
ये भी 200 वोल्ट, ये भी 200 वोल्ट और ये भी 200 वोल्ट। वोल्टेज इसीलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि कोई भी कैपेसिटर नहीं है। अगर कैपेसिटर होता तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वोल्टेज में चेंजेज आ जाते। ओके, अब फटाफट सर, अरे सर आपने तो कॉन्सेप्ट बताया था कि मान लीजिए सर ये V1 है और ये V2 है और ये C है और ये हमारा Q है। हमें Q निकालना हो तो C लिखेंगे और V1 माइनस V2। अरे सर हो गया। चलिए फटाफट इसी तरीके से Q1 बताइए तो। चलिए सर इसी तरीके से हमको Q1 सिखा दीजिए। Q1 का C कितना है सर 1 पिको फैरेड और V1 कितना है सर 200 और V2 कितना है 0। 200 में से 0 गया 200 और 200 गुना 1 कितना हो जाएगा 200। चार्ज है तो आंसर होगा पिको कुलॉम। चूंकि कैपेसिटेंस पिको में दे रखा है तो पिको साथ में रहेगा और चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कुलॉम। चलिए फटाफट हमको Q2 बताते चलिए दोस्तों, जल्दी जल्दी। Q2 आसान हो गया है ना। Q2 चार्ज C कितना है 2 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 200 माइनस 0 यानी ये हो जाएगा 400 पिको कुलॉम। फटाफट Q3 बताइए कितना लिखेंगे 3, यहाँ पे क्या लिखेंगे 200 माइनस 0, 3 गुना 200 माइनस 0 यानी 600 पिको कुलॉम। चलिए Q4 बता दीजिए और फाइनल टच दे दीजिए आंसर को। Q4 4 और यहाँ 200 माइनस 0 तो ये हो जाएगा 800 पिको कुलॉम। सभी हमारा आंसर है। Q1 पूछा है आपसे, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है। ठीक है, ओके ठीक है, आगे बढ़े। चलिए इन द गिवन फिगर फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर C1। C1 दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है कि इससे कितना चार्ज फ्लो होगा। ओहो, C1 का मान दे रखा है, C2 का भी मान दे रखा है, C3 का भी मान दे रखा है और वोल्टेज का भी मान दे रखा है। देखो बैटरी में कितना, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये भी दे रखा है। तो EMF दे रखा है। यहाँ से चार्ज को भगाइए, बैटरी से चार्ज निकालिए, यहाँ पे चार्ज आएगा, उसको दो रास्ते मिलेंगे, एक ये एक ये। इसको बोलिए Q2, इसको बोल दीजिए Q1। ठीक, यहाँ पे मिल जाएगा, दोनों आके मिलेगा और फिर से C3 में क्या फ्लो होगा, Q ही फ्लो होगा। अब देखिए C1 और C2 दोनों में चार्ज बटा है। चार्ज जहां ही बटा वो पैरेलल में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये दोनों किस में है, पैरेलल में। ओके, तो C1 C2 पैरेलल में है। C1 एंड C2 इन पैरेलल। हिंदी वाले बच्चों क्या लिखोगे, C1 और C2 समांतर क्रम में है तो C डैश यानी इसका, इन दोनों का C इक्विवेलेंट क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए। C1 कितना है 10, C2 कितना है 5, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15 माइक्रो फैरेड। हो गया, कोई दिक्कत। चलिए अब दोबारा से देखिए, C1 और C2 मिल करके बन गया C डैश। तो डायग्राम मैं थोड़ा सा फिर से बनाता हूं क्योंकि जब मैं समझा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि अच्छी तरह से समझा दूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। ये बन गया है सर C डैश और ये है आपका C3। ठीक है, यही है हाल है ना, ये Q ये Q। अब देखिए वही Q जो है 12.5 वोल्ट है, वही Q C डैश से फ्लो हो रहा है, वही Q C3 से फ्लो हो रहा है, यानी दोनों किस में हो गया, सीरीज में। अगर दोनों सीरीज में हो गया तो क्या करेंगे सर, हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे सर, जोड़ देंगे, नहीं जोड़ नहीं देंगे, हम क्या करेंगे सर, हम गुना करेंगे। कैसे, C डैश को C3 से और फिर C डैश और C3 को जोड़ेंगे ऐसे। तो C डैश कितना लेके आए हो 15, C3 कितना है 4 और 15 और 4 को जोड़ना भी है तो 15 चौका 60 और 15 और 4 19। इतना माइक्रोफैरेड हो गया इसका तुल्य धारिता यानी इक्विवेलेंट। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे तो आवेश पूछा है। हमसे क्या पूछा है, आवेश। अब सोचिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए बेटा, इसके अक्रॉस अगर हमको V पूछता, इसके अक्रॉस V कितना होगा, हमसे पूछ ले कि V3 का मान बताइए, तो V3 का मान क्या लिखेंगे, हमने कल सिखाया था Q बटा जो चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज कितना फ्लो हो रहा है Q और उसका कैपेसिटेंस। चार्ज Q कितना दे रखा है, चार्ज Q कितना फ्लो हुआ हमने नहीं निकाला है, निकाल लेते हैं। तो चार्ज Q निकाल लेते हैं तो सर चार्ज Q क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट गुना वोल्टेज। C इक्विवेलेंट कितना सर 60 बटा 19। ठीक है, और
वोल्टेज कितना है सर 12.5। अब ये पॉइंट को उड़ाइएगा, यहाँ नीचे 10 हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, ठीक है। यानी ये कितना हो जाएगा सर 125 गुना 6, 6 पंचा 30, 6 दूना 12 और 12 3 15 और 6 कम 6 और ये 7, 750 बटा 19 माइक्रो कूलम। सर ये लीजिए ये Q का मान। सर यहाँ पे V3 बराबर Q का मान लिखेंगे 750 बटा 19 इतना, और C3 का मान कितना था, C3 का मान था 4, है ना। तो भागा लगा दीजिए 750 बटा में 750 बटा में 19 गुना 4 यानी 76। देखिए मैं भागा लगा रहा हूं, मैं कैलकुलेटर का यूज ले रहा हूं, आप लोग कलम का यूज करेंगे, आप लोग कलम का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है 750 डिवाइडेड बाय 76, ये आ गया बेटा अपना 9.86 है ना वोल्ट। यानी आप बताइए 12.5 वोल्ट आपके पास था, उसमें अकेला C3 कितना वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, V3 कंज्यूम कर रहा है कितना, मतलब 9.86। तो इसका मतलब ये जो C डैश है ये कितना खा रहा है, तो घटा देंगे, तो 12.5 में से C डैश घटा देंगे, इसको हम लोग मान लीजिए बोल देते हैं V डैश। क्या बोल देते हैं फिलहाल V डैश। तो V डैश कितना खा रहा होगा सर, तो टोटल कितना था 12.5 वोल्ट और उसमें से 9.86 घटाएंगे, तो मैं घटा रहा हूं, ये देखिए ये आएगा 2.64 वोल्ट आएगा। ओके, अब हमारा 2.64 वोल्ट जो आया है वो कहां का वोल्टेज आ गया सर, वो C1 किसके अक्रॉस, वो किसके अक्रॉस वोल्टेज आ गया। मैं दूसरा कलर का पेन पकड़ता हूं सर, ये पॉइंट और ये पॉइंट के अक्रॉस, है ना। यानी सर इन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो आपने V डैश माना, और वो V डैश कितना आया, वो V डैश आ गया है 2.64 वोल्ट। अब Q1 आराम से निकाल लोगे। Q1 कैसे निकालोगे सर, ये मैं यही निकालता हूं, तो यहां पे लिखूंगा सर मुझे चाहिए था Q1, क्यों, क्योंकि मुझे पूछा था क्वेश्चन में C1 के अक्रॉस कितना होगा चार्ज, तो Q1 बराबर क्या लिखेंगे सर, C1 गुना V डैश, क्योंकि C1 के दोनों तरफ का डिफरेंस V डैश है। अब C1 का मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 10, तो यहाँ पे 10 और V डैश का मान 2.64, 10 को 2.64 से गुना करो कितना हो जाएगा 26.4 माइक्रो कितना कूलम। ये हो गया Q1 जो आपका आंसर हो गया। लेंथी सवाल था लेकिन कॉन्सेप्ट वाला सवाल था। मैंने इसमें आपको बहुत चीज कैलकुलेट करना सिखाया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना सिखाया, टोटल चार्ज निकालना सिखा दिया, पोटेंशियल अलग अलग कैपेसिटर के अक्रॉस निकालना सिखा दिया, और किसी भी ब्रांच में चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सिखा दिया। ओके, आगे बढ़ूं। अरे सर अच्छा सवाल, हाँ क्या कह रहा है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखिए इस बार इसमें और इसमें दोनों में चार्ज पूछ रहा है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ रहा है। तो चलिए मैं एक बताता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ये देखिए ये है माइनस, ये है प्लस, और ये भी बैटरी है, ये माइनस ये प्लस, इधर से ये दोनों बैटरी का मुंडी देखिए एक तरफ है, ये प्लस वाला एक तरफ है, माइनस वाला दोनों एक तरफ है। तो इधर से जो चार्ज मान लीजिए चलेगा, इसमें तो इधर से चार्ज चलेगा, तो दोनों तो एक दूसरे को क्या करेगा, क्रॉस करेगा। इसका मतलब कि ये दोनों बैटरी जो है, ये दोनों बैटरी रिवर्स बायस में जुड़े हुए हैं। कैसे, यानी उल्टे जोड़े गए हैं। कैसे जोड़े गए हैं, रिवर्स बायस में। तो नेट ईएमएफ जो हो जाएगा बैटरी का, यानी नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा, तो बड़े में से छोटा को घटा दीजिए। जब भी रिवर्स हो तो दोनों को घटा दीजिए, और सेम पोलैरिटी हो तो दोनों को जोड़ दीजिए, सिंपल। तो 6 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। यानी अब आप ऐसे बना सकते हैं कि सर ये लीजिए, ये प्लस ये माइनस, ये लीजिए ये 2 माइक्रोफैरेड। अब ये बैटरी गया क्योंकि ये दोनों मिल करके एक बैटरी हो गया है, और वो बैटरी अब कितना वोल्ट का हो गया 3 वोल्ट का। ओके, और ये भी 2 माइक्रोफैरेड। अब यहां से जो चार्ज आया वो चार्ज इसमें भी क्यू फ्लो होगा,
और इसमें भी Q। अरे सर वाह, दोनों में सेम चार्ज फ्लो होगा, इसका मतलब तो आप बताए थे सीरीज में है, हाँ या ना। तो दोनों में सेम चार्ज फ्लो हुआ तो दोनों तो क्या हो गया, सीरीज में हो गया। दोनों किस में हो गया, सीरीज में। और जैसे ही सीरीज में हुआ तो दो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। सर एक शॉर्टकट ट्रिक आप बताए थे कि जब भी सीरीज में सेम कैपेसिटर हो तो आप क्या लिखिए, कोई भी एक कैपेसिटेंस लिखिए और जितनी बार है उससे डिवाइड कर दीजिए। शॉर्टकट है ये सर। तो दो माइक्रोफैरेड है कैपेसिटेंस और कितनी बार है, 2 बार। तो 2 से 2 में भागा लगाइए, कितना आ गया 1। यानी सी इक्विवेलेंट का मान कितना आ गया 1 माइक्रोफैरेड। अब सर हमको क्या बोला, हमको बोला है सर क्यू निकालने, चार्ज ही तो पूछा है। तो क्यू बराबर क्या लिखेंगे, सी इक्विवेलेंट क्रॉस वी। क्या लिखेंगे, सी इक्विवेलेंट क्रॉस मल्टीप्लाई बाय वी। सी इक्विवेलेंट कितना निकाला आपने 1, वी कितना है 3, तो 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 3 माइक्रोकुलम। चार्ज निकाला है ना, चार्ज है तो माइक्रोकुलम। तो पहला आंसर तो हो गया। सर जो चार्ज फ्लो होगा दोनों कैपेसिटर से सेम होगा और होगा कितना 3 माइक्रोकुलम, 3 माइक्रोकुलम। ओके, ये हो जाएगा हमारा चार्ज का मान। किसका मान, टोटल चार्ज का मान जो फ्लो होगा दोनों कैपेसिटर से। चलिए मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ है वी, मैं यहाँ पे एक सवाल बना देता हूँ, हिंट कर देता हूँ। आप क्या करना, आप मान लेना कि इसके अक्रॉस V1 है। क्यों निकाल चुके हो आप, आपको निकालना है V1। तो V1 बराबर क्या करोगे, उस कैपेसिटर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है बटा में उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। ठीक, तो Q कितना फ्लो हो रहा है अभी निकाला हमने 3 माइक्रोकुलम और कैपेसिटेंस कितना है 2, तो 3/2 कितना हो जाएगा 1.5। हो गया आंसर। सर V1 यानी इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5। अब सोचो 3 वोल्ट में 1.5 ये खा जाएगा तो इसके अक्रॉस भी कितना बचेगा। सर इसके अक्रॉस भी कितना हो जाएगा 1.5, कितना हो जाएगा सर 1.5 हो जाएगा। दोनों के क्रॉस 1.5। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया। आज फुल्ली न्यूमेरिकल है ना। चलिए आज लास्ट सवाल ले लेते हैं, ये हमारा लास्ट सवाल है ना। इसके बाद कैपेसिटर में इससे बाहर नहीं आएगा। इसी वीडियो को बार बार लगातार देखिए, है ना, कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। फिर कोई भी सवाल बिहार बोर्ड में इससे बाहर नहीं आएगा। इस बात का आप ध्यान रखिए। आप इसको एकदम पेन कॉपी उठा लीजिए, उसके ऊपर खुद से बनाइए और कॉन्सेप्ट को बार बार रिविजन करिए। यहाँ पे पूछा है फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन इफ द प्लेट सेपरेशन इज डी, यानी दोनों प्लेट के बीच की दूरी जो है वो डी है और थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स इज d/2। ये डाइलेक्ट्रिक आपने इसके बीच में डाला है, उसकी मोटाई है d/2 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है k बराबर 2। इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k/2 है। दिए गए संयोजन की धारिता ज्ञात कीजिए। यदि प्लेट पृथक्करण d है और प्लेटों के बीच डाले गए परावैद्युत पदार्थ की मोटाई d/2 है और जो स्थिरांक है यानी परावैद्युत पदार्थ का नियतांक है वो k बराबर 2 है। चलिए बच्चों अब हम लोग बात करते हैं। सर हमको निकालना है C, हमको क्या निकालना है C इक्विवेलेंट। तो जो कैपेसिटेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है इस कॉम्बिनेशन में, याद कर लीजिए, C बराबर ε0 A बाय D माइनस T प्लस T बाय K, जहां पे T क्या है, T है डाइलेक्ट्रिक पदार्थ की मोटाई यानी थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ओके, यानी परावैद्युत पदार्थ की मोटाई। अब रखिए मान और आंसर बता दीजिए। C बराबर ε0 A बटा D, दोनों प्लेट के बीच की दूरी है यही रहेगा। T के जगह क्या लिखेंगे, थिकनेस कितना हो जाएगा d/2 हो गया, प्लस इस T के जगह क्या लिखेंगे सर d/2, K के जगह क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। हो गया सर, देखिए आंसर आ गया बराबर ε0 A, D में से d/2 घटाइए कितना हो जाएगा d/2 और ये 2 हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी d/4, यानी ये हो गया ε0 A, 2 4 का लघुत्तम 4 और ये हो जाएगा 3D। सॉल्व करिएगा 3D आ जाएगा, 4 पलट के ऊपर जाएगा 4 ε0 A बटा में 3D और ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर। और बच्चों इस तरह से हमने न्यूमेरिकल्स के कॉन्सेप्ट्स आज सीखे। आज का लेक्चर मैंने पहले ही जैसा बताया था
थोड़ा लेंदी होने वाला है, क्योंकि हम भागने की मूड में नहीं रहते, हम आपको समझाने की मूड में रहते हैं। तो हमारा मूड रहता है कि भले 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन आप समझे चीजों को। क्यों? क्योंकि आपको फिर समझाने वाला कौन होगा हमको नहीं पता, इसलिए यहाँ से समझिए, बहुत अच्छी तरह समझिए, बेहतर तरीके से समझिए, और हमारे वीडियोज को फॉलो करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगला जो लेक्चर होगा, जो लेक्चर 28 होने वाला है, वो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी से होगा। नए चैप्टर में हम लोग प्रवेश करेंगे बच्चों। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे वीडियोज को आप लगातार सीरीज में देखते रहें, जिससे आपको फायदा होने वाला है, ऑब्वियसली फायदा होने वाला है। और हमारे मेहनत का फल जो होगा तभी मिलेगा जब आप एक अच्छा स्कोर करके अपना रिजल्ट आने वाले साल में हमारे कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि सर हमें आपके वीडियो को देख करके इतना फायदा हुआ है, हमें बहुत खुशी मिलेगा उस समय। चलिए बच्चों, ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे साथ यूं ही बने रहिए, हमें अपना प्यार देते रहिए, अपना सपोर्ट देते रहिए, और हमारे वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए फटाफट। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।